तबाही मचाई है, इसकी तस्वीर देहरादून के विकास नगर से सामने आई है। विकास नगर की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। हालात ये हैं कि यहाँ के गांव से शहर का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। लोगों को आने जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इन लोगों तक अभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को भी विकास नगर के इस गांव तक पहुंचने के लिए न सिर्फ खतरे मोल लेने पड़े, बल्कि कई घंटों, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। लेकिन हमारा जो मकसद था, हमारी कोशिश थी, वो यही कि इन लोगों की जो तकलीफ है वो विकास नगर से महज 30 किलोमीटर दूर देहरादून में बैठी सरकार तक पहुंचाया जा सके। ये तस्वीरें देखिए आप, सड़कें किस तरह से पानी के साथ बह चुकी हैं। सिर्फ पहाड़ों से टूट कर आया मलबा ही यहाँ पर नजर आता है। पानी तो चला गया, लेकिन पीछे तबाही की तस्वीरें छोड़ गया है। और देखिए, इसलिए कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद, इन कठिन रास्तों से गुजरने के बाद, जान जोखिम में डालने के बाद हम पहुंचे यहाँ पर और आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए ये हालात किस तरीके से हैं, जहां सड़कों का संपर्क आपस में कट चुका है। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि वहां की तकलीफ भी नजर आए, ताकि सरकार इनकी मदद कर सके। हालांकि जितना नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश को हुआ है और उत्तराखंड को हुआ है, वो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। और देहरादून विकास नगर में जरा ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे वहां पर इस वक्त हालात बने हुए हैं। और उत्तराखंड के विकास नगर में आई आपदा के बाद वहां के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। लोगों को हर रोज कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है, ये हैरान करने वाला है। रास्ते किस तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा ने। आप भी देखिए रिपोर्ट। अभी हम शुरुआती दौर में हैं और शुरुआती दौर की जो स्थिति है बेहद ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपका पैर खिसकता है, यहाँ से अगर फिसलता है, तो निश्चित तौर पर आप नीचे जाएंगे और ये कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी इस गांव से जुड़े लोगों की है, जो लगातार रोज़ यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते हैं। आइए दिखाएंगे आपको ग्राउंड जीरो से सभी वो तस्वीरें जो आपके लिए देखनी बेहद ज़रूरी है। देखिए, हम इस समय खुलत गांव के रास्ते पे हैं और लगातार ट्रैक कर रहे हैं और रास्ता दिखाऊंगा। देखिए किस हद तक यहाँ पर डरावनी तस्वीरें हैं। रोज गांव वाले इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहाँ पर पहुँच गई है और खुलत की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। और देखिए, मैं नीचे की तस्वीर दिखाऊंगा। अगर यहाँ से पैर फिसला तो स्थिति कितनी भयंकर होने वाली है। देखिए, ये अगर यहाँ से पैर हमारा फिसलता है तो निश्चित तौर पर बड़ी दुर्घटना घटने से शायद ही कोई भगवान के अलावा कोई बचा पाए। देखिए, अभी रास्ता बहुत कठिन है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर बचा है और रास्तों के बीच की जो हालत है वो बेहद ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। देखिए दरारें किस तरह से पड़ी हुई हैं रास्ते में। ये हाल प्रधानमंत्री सड़क परियोजना का है, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और लगातार इसी दरारों के चलते आगे के गांव वाले बेहद डरे हुए हैं, रात भर सो नहीं पाते। और यहाँ मेरे साथ गांव वाले भी हैं, उन्होंने जो अपनी व्यथा सुनाई वो अपने आप में सारी कहानी बयां करने के लिए काफ़ी है। देहरादून से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर ऊपर हैं और ये जगह पड़ती है विकास नगर का खुलत गाँव। खुलत गांव का रास्ता अभी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं इससे पहले की जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं वे बेहद ही डरावनी हैं। अब एक तरफ डरावनी तस्वीर है, लेकिन उसके ऊपर एक जो कहानी है यहाँ के गांव वालों के जज्बे और जुनून की, वो खबर, वो तस्वीर जो शायद आपने आज तक नहीं देखी होगी, ऐसा हम दावा कर रहे हैं। देखिए, लगातार हम गांव खुलत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रास्ता देखिए, रास्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और यहाँ बड़ी बड़ी दरारें आती हैं, जिसके बाद पूरा रास्ता ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए कितनी लंबी चौड़ी दरारें हैं। और हमने आपको रास्ते में भी दिखाया था, जब शुरुआत की थी इस गांव तक पहुंचने की, जब हमने शुरुआत की थी तो हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी। लेकिन जो अब जज्बे और जुनून की मैं आपकी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जिनके हौसले इस आसमान से भी ऊंचे हैं, वो इस गांव वालों के हैं। वो हम क्यों कह रहे हैं, आइए मैं दिखाता हूं वो तस्वीर। देखिए, ये गांव वाले हैं, ये लगातार इसी रास्ते से, देखिए वो पहाड़ के रास्ते को खोदकर अब ये अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि वजह साफ है कि यहाँ आने जाने का रास्ता ख़त्म हो चुका है। और देखिए, यहाँ लगातार गांव के युवा हैं जो इस रास्ते को बना रहे हैं और मैं इनसे ऊपर चल के बात करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुझे जगह दीजिए। देखिए, ये रास्ता है
और अगर हम यहाँ से फिसलते हैं तो निश्चित तौर पे उस खाई में जाके गिरेंगे, और जो बेहद बड़ी दुर्घटना से रोज 2-4 हो रहे हैं। देखिए हम इस समय ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं, और पहले मैं दिखाना चाहूँगा हम जहाँ खड़े हैं स्थिति कितनी दयनीय है और कितनी खौफनाक है। देखिए ये खाई है पीछे, और यहाँ गांव के लोग आ गए हैं क्योंकि इनका कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है शहर से। निजी ज़रूरतें होती हैं जिसके चलते ये शहर आते जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बावजूद इसके ये यहाँ पहुँच नहीं पाते। तो आज गांव वालों ने डिसाइड किया है कि आज ये पहाड़ खोदकर इन रास्तों को सुचारू रूप करेंगे, कम से कम इस पे से पैदल चलना आसान हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत के साथ रोज़ 2-4 हाथ करते हैं। तो हमारे सहयोगी अभिषेक जान जोखिम में डालकर आपसे ग्राउंड की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। अब तक जब रास्ते तबाह हो जाएं, सरकारी मदद पहुंच से बाहर हो जाए, तो लोगों के सामने तबाही से निकलने का एक ही रास्ता होता है, और वो है खुद की मेहनत। पहाड़ पर मुसीबतों से लड़ते लोग जो है वो अपनी मेहनत के बूते किस तरह से रास्ता वहां पर खुद बनाते हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में दैवीय आपदा आने के बाद किस कदर लोग परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, रास्ते पूरी तरह से खंडित हो चुके हैं। लगातार गांव वाले परेशान होकर जब कोई सरकारी अमला नहीं पहुंचता है तो खुद ही अपने सड़कों का निर्माण करते हैं। पहले मैं आपको इस रास्ते की व्यथा दिखाता हूं। ये रास्ता होता था, वो रास्ता होता था जो अब वहां से लैंडस्लाइड होने के बाद वहां पर पहुंच गया है। अब इस समय रास्ता जाने के लिए, गांव को पार करने के लिए शहर की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से अब दोबारा एक वैकल्पिक तौर से पहाड़ को काट के दोबारा से रास्ता बना रहे हैं। सभी ग्रामीण हैं यहाँ पे मौजूद, लोगों से बात करेंगे कि क्या है व्यवस्थाएं और कैसे देखते हैं। आपसे बात करूँगा, क्या आप कैसे देख रहे हैं और इस रास्ते से कब से गुजर रहे हैं? ये तो जैसे 16 तारीख को ये आपदा आई है उस समय से काफ़ी, उसके बाद हम काफ़ी परेशान हैं। हाँ। क्योंकि हमारा जो मेन रास्ता है वो यही है। हाँ। और कितने गांव जुड़े हुए हैं इससे? तो सर बहुत सारे जुड़े हुए हैं, 15-20 गांव जुड़े हुए हैं इससे। हाँ। और जो कि काफ़ी जनसंख्या है इसमें। तो वैकल्पिक मार्ग जो होता है, वैकल्पिक व्यवस्था होती है, उसको तो दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। लेकिन क्या करें, लोग परेशान हैं। आपदा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जनता भी परेशान हो रही है। ठीक है। देखिए आप लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि लोग परेशान हैं। स्कूलों की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। बच्चों के पढ़ने का साधन सभी ख़त्म हो चुके हैं। इवन कोई अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इस रास्ते को बनाकर तैयार करना, दूसरे रास्ते को बनाकर तैयार करके देहरादून को जोड़ने का ये काम दोबारा से चालू है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत। और देखिए उत्तराखंड के विकास नगर में आई तबाही से कई घर जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है, दरारें उनमें आ चुकी हैं, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। कई घर तो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, तो कई घरों को छोड़कर लोग पलायन कर चुके हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसकी वजह है यहाँ दैवीय आपदा आई, आपदा के बाद यहाँ लगातार लोगों के घरों में दरार बढ़ रही है। देखिए ये स्थिति है यहाँ पे दरारों की। देखिए लगातार इस तरह की बड़ी बड़ी दरारें बढ़ रही हैं। जैसा आपको हमने सड़क भी दिखाई, बड़ी बड़ी चौड़ी दरारें आ गई, जिसकी वजह से जाखन गांव जो इससे तकरीबन 3 किलोमीटर आगे बढ़ता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जिसके बाद यहाँ जो ग्रामीण हैं वे बेहद सहमे हुए हैं, बेहद डरे हुए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं जिनका ये घर है। अब यहाँ उन्होंने ताला लगा दिया है, बंद कर दिया है। इसकी वजह साफ है कि उन्हें खतरा लगता है कि ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ये जो दरारें आ रही हैं, कब से आ रही हैं? सड़कें मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जाखन बर्बाद हो चुका है। अब इस गाँव के लिए लोग सोच रहे हैं कि दिक्कत है, क्या कहना है इस पे? ये एक्चुअली लास्ट ईयर से आ रही है, बट इस ईयर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाखन गांव है, वहाँ पर वो पूरा तहस नहस हो चुका है। तो अभी क्या इस साल ये और दरारें बढ़ गई, जैसा आपने अभी देखा होगा रास्ते में पूरे तहस नहस हो गए, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो अभी शायद अभी टीम के लिए बोला था आने के लिए, अपना आएंगे वो चेक करने के लिए, बट अभी तक कोई आया नहीं है। ऐसे आप इधर भी देखोगे आंगन में तो ये पूरी दरारें इधर पड़ गई है, पूरे आंगन तक दीवारों में पूरी दरारें पड़ गई है। तो ये डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ लगातार दरारें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ ग्रामीण हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे में। आइए देखते हैं और भी दरारें कहाँ कहाँ बढ़ी हुई हैं। देखिए ये दूसरा घर है,
ये घर की स्थिति देखिए किस तरह से ये दरारें यहाँ पे आ गई हैं, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और अभी हमने जो रास्ता आपको दिखाया था बीच में, वो जाखन गांव था जिसमें 13 से 14 घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। अब जो यहाँ लोग रहते हैं, अब इन्होंने यहाँ रहने का जो अपना, जब बारिश आती है उसके बाद ये काफ़ी सहम जाते हैं। सीधे रूप से इनका कहना है कि जब बारिश आती है तो उन्हें डर लगने लगता है। देखिए दरार दिखाता हूँ मैं, देखिए ये लगातार ये वाला जो पोर्शन है नीचे दबता जा रहा है, नीचे नदी बहती है, जिसकी वजह से ये आकलन किया जा रहा है कि इस नदी की वजह से ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पे भी इस पोल के बराबर में से कितनी गहरी होती जा रही हैं दरारें। आपको बता दूं कि जो जाखन गांव तबाह हुआ है वो इन्हीं दरारों के चलते, पहले वहाँ पे भी दरारें आई, जिसके बाद दरारों के बाद एकदम से एक लैंडस्लाइड होता है, जिसके बाद पूरा गांव तबाह हो जाता है। और ये 3 किलोमीटर आगे है समेत गांव वालों का भी मानना ये है कि अगर इसी तरह से दरारें बढ़ती रहीं, कहीं उनका भी हाल जाखन की तरह ना हो जाए। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, समेत गांव। देहरादून के विकास नगर की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद डरावनी है। टाइम्स नाउ भारत के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें, जहां सैलाब से तबाह हो चुके जाखल गांव में 12 दिन पहले खौफनाक मंजर था। उसी तबाही के निशान बताते रास्तों से गुजरते लोगों में आज भी खौफ का आलम है। आपको हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय खड़े हैं विकास नगर में, और विकास नगर का ये गांव जाखन है। और जाखन जो गांव है, यहाँ भी कुछ दिन पूर्व में एक त्रासदी आई थी। त्रासदी ऐसी जिसमें 12 मकान जमींदोज हो गए थे। अब हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जो 3 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है कुलत, जहां की स्थिति बेहद ज्यादा डरावनी तस्वीरें हैं। आइए दिखाता हूं। पहले मैं रास्ते की शुरुआत कैसे हो रही है। ये पूरा रास्ता है जिस रास्ते पे से हमको होकर गुजरना है, और ये रास्ता बेहद ज्यादा खत्म हो चुका है। दैवीय आपदा जिसे कहेंगे, इससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा सफर आने वाले 3 किलोमीटर भी इसी तरह का रहने वाला है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं यहाँ पर। ये देखिए दरारें, ये सड़क है जो प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अंतर्गत बनाई गई थी। इसके हाल देखिए किस कदर हो चुके हैं। ये देखिए ये सड़क है, ये स्थिति देखिए, दरार किस तरह से सड़कों के बीच में पड़ी हुई है। देखिए ये देखिए ये रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और वो देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं वो देखिए लगा ऊपर, ये देखिए कैसे अपनी जान में जोखिम में डालकर ये लोग उस गांव से आ रहे हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे, हम लोग पूछेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, आखिर कब से ये लोग यहाँ पर इस तरीके से झेल रहे हैं। पूरी तरह से जनजीवन समाप्त हो चुका है। गांव का कनेक्शन पूरी तरह से शहर से ख़त्म हो चुका है। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो शायद अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने आपको नहीं दिखाई होंगी। देखिए ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन तस्वीरों के पीछे की हकीकत क्या है जानेंगे। उत्तराखंड में दैवीय आपदा किस हद तक अपना असर डाल रही है, अपना कहर बरपाया है। देखिए एक गांव की तस्वीरें हैं, किस तरह से महिलाएं, बच्चे किस तरह से जान जोखिम में डालकर ये अपना सफ़र तय करते हैं। और आइए इन्हीं से बात करेंगे। अब ये देखिए मौके पे कितनी बदतर हालत हो चुकी है। जो सड़कें कभी पक्की हुआ करती थी, आज वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। और हालात आपके सामने हैं, पूरे देखते बनते लोगों से बात करेंगे। अब ये हमारे साथ हैं और देखिए ये नज़दीक आ गए हैं। लो सबसे हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये रास्ता कहाँ तक खराब है? यहीं तक है, आगे तक। कहाँ तक? यहीं पे नदी तक। अच्छा, तो रोज आप इसी तरह से आना जाना करते हैं? हाँ अभी रोड की रखी है तो हैं? हाँ अभी रोड की रखी है तो इसी तरह आना। अच्छा, ये कब हुआ? ये रास्ते की हालत कब खराब हुई? 16 तारीख को। तो आगे जो गांव कुलत पड़ता है उसमें क्या हालत है? ऐसे ही है, वो भी है ऐसे ही। अच्छा, आप लोग करते क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
हम एक कल की मीटिंग में जा रहे हैं। एक कल की मीटिंग में। एक कल की मीटिंग में उसमें तो ये जैसे बच्चे जो पढ़ते हैं वो कैसे यहाँ से रोज आना जाना करते हैं? ये गांव में पढ़ाने हैं, जो हमारी मीटिंग है ना, ये हाँ हाँ, गांव में पढ़ाते आप टीचर हैं? हाँ जी। तो ऐसे कितने गांव की हालत ऐसी बनी हुई है? अभी फिलहाल ये जाखन कुले तक। हाँ जी। ठीक। तो आपने देखा स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है, आपदा की मार झेल रहा है उत्तराखंड और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। और देखिए, आपदा की वजह से देहरादून से कई गांव ऐसे हैं जो कट चुके हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा वहां भी पहुंचे और जब वहां के लोगों से उनकी मुसीबतें जानी तो समझ में आया कि मौसम के खराब होने की वजह से लोग ठीक से सो तक नहीं पा रहे हैं। सुनिए आप भी। उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा दैवीय आपदा का कहर झेल रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं, यहाँ जो गांववासी हैं उनका डर का कारण पूछते हैं आखिर क्या है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले ये बताइए क्या वजह है जो आप लोगों को दैवीय आपदा से डर लग रहा है? मेरा नाम है चरण सिंह तोमर, पूर्व प्रधान मटोगी। डर ये लग रहा है कि हमारे यहाँ बारिशें इतनी हो रही है कि कभी भी खतरा हो सकता है। रोडों में दरार आ गई, मकानों में दरारें आ गई, ज़मीनों में दरार आ गई। तो एक तो वैकल्पिक व्यवस्था हर चीज़, जैसे फ़ोन वगैरह है, लाइट वगैरह है, वो चले जाती है क्योंकि जब दरारें आती है तो खंभे हिल जाते हैं या पेड़ों में जो है लाइनें टकरा जाती है, जो हवा चलती है। इस वजह से हमको खतरा जो है 24 घंटे बना हुआ रहता है। अच्छा, और भी लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपके तो हमने घर में भी देखा कि काफ़ी दरारें आ गई, तो दरारों का कारण क्या है? कारण यही है सर कि दोनों तरफ पानी के नाले कटाव हो रहे, ऊपर से पहाड़ है, पहाड़ भी गिर रहे हैं, नीचे से जमीन की सकरी की वजह से दरारें पड़ चुकी है। दरारें आ गई। तो जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो कैसे कट रहा है? जैसे देख रहे हैं जाखन गांव आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। सो नहीं सकते जी, हम तो सो नहीं सकते, बारी रह रही, कभी क्या हो सकता है, पूरा खतरा है यहाँ पे। रास्ते पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, दरारें आ गई। तो उसमें क्या कहना है? हमारा कहना तो ये है कि इसमें भूवैज्ञानिक की टीम आए और इसमें पस्ता से लेकर के और हथियारी तक जिसकी जांच करवाई जाए कि देखिए जैसे ये जाखन गांव जो है आपदा में समा गया, कहीं ऐसे और गांव ना क्षतिग्रस्त हो जाए और इससे जो है टाइम रहते ही पहले ही सचेत हो जाए। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैसे जाते हैं आप लोग? बस ऐसे ही है सर, हम तो पैदल ले जाने पड़ते हैं या तो खुद जाना पड़ता है, साथ में उठा के ले जाएं। टीचर लोग आ नहीं पाते हैं, रोडें सारी ख़त्म हो रखी है और बच्चे गाँव के गाँव में ही हैं, बिल्कुल पढ़ाई का सारा धंधा चौपट है सर।